बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 अगस्त 2025 मंगल का दिन रात के 2 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर से कुछ गैर मामूली खबरें रिपोर्ट हुई हैं। इन खबरों में पाकिस्तान और भारतीय फ़ज़ाइया के फाइटर जेट्स की परवाज़ों के हवाले से कुछ क्लेम्स रात के पिछले पहर सोशल मीडिया पर आए हैं। इस हवाले से हमारी पाकिस्तान की फ़ज़ाइया में कुछ अहम तरीन सोर्सेज से बात हुई है। इसके साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज क्या कह रहे हैं, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स क्या कह रही हैं, और इस सारी सूरत हाल के अंदर नरेंद्र मोदी के भारत की जानिब से, नरेंद्र मोदी का जो भारत है उसने पिछले 24 घंटे में कुछ तैयारियां की हैं। 5 अगस्त का दिन वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यौम इस्तेहसाल कश्मीर है। आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक किया गया और अब भारत जो है वो खुलकर अमेरिका भारत को लिताड़ चुका है। तो इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि भारत के लिए अब यूएस ब्रोकर्ड सीज फायर तोड़ना आसान हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जो रगड़ा लगाना था वो तो भारत को ऑलरेडी लग चुका। भारत पर सैंक्शंस और मजीद टैरिफ्स भी लग रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा इससे ज़्यादा। इसीलिए अब भारत जो है वो वही करने जा रहा है जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था। और पाकिस्तान की एयरफोर्स का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये डिटेल्स और इस वक्त नाज़रीन कराम, सबसे पहले टैक्टिकल ट्रिब्यून है उसने रिपोर्ट किया कि मैसिव फाइटर जेट्स एक्टिविटी फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर इज अंडरवे। यानी मैसिव, बड़े पैमाने पर फाइटर जेट्स जो हैं उनकी एक्टिविटी रिपोर्ट हुई इंडिया और पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर सेक्टर में, यानी एलओसी के अक्रॉस। कॉन्फ्लिक्ट रेडार जो है उसने कहा कि जी मिलिट्री एयर एक्टिविटी रिपोर्टेड ऑन इंडियन एंड पाकिस्तानी साइड्स अलोंग ओवर कश्मीर, यानी कश्मीर के इर्स पार और उस पार दोनों तरफ पाकिस्तान और भारतीय फ़ज़ाइया जो हैं इनके फाइटर जेट्स जो हैं इनकी मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट हुई। इसके अलावा इंडिया वॉर मॉनिटर ने कहा कि हैवी एयर एक्टिविटी ओवर श्रीनगर इन द पास्ट 30 मिनट्स, यानी कि पिछले 30 मिनट में श्रीनगर के ऊपर, श्रीनगर की फजाओं में हैवी एयर एक्टिविटी जो है वो रिपोर्ट की गई। आयरन क्लैड जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क है उसने ये कहा कि एयर स्पेस ओवर जम्मू एंड कश्मीर रीजन क्लोज्ड, इंडियन एंड पाकिस्तानी जेट्स हैव स्टार्टेड पेट्रोलिंग, यानी भारत के फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। सबके अंदर साउथ एशिया इंडेक्स ने कहा कि पीएएफ के फाइटर जेट्स जो हैं वो स्कर्दू में, सरगोदा में और बहावलपुर में एक्टिव हुए हैं और फजाओं के अंदर देखे गए हैं। अब नाज़रीन इकराम, भारतीय ट्विटर यूजर्स इस वक्त क्या कह रहे हैं जी। भारतीय जो ट्विटर यूजर्स हैं वो ये कहते हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। नंबर 1, उन्होंने इसकी वजह क्या बताई, मैसिव एयर एक्टिविटी जो है वो श्रीनगर में पिछले 30 मिनट देखी गई। नंबर 2, कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट, और जो अमरनाथ यात्रा है जो कि हिंदुओं की एक बहुत अहम तरीन यात्रा है जो मकबूजा कश्मीर में होती है, उसे उसकी जो असल एंडिंग डेट थी उससे 1 हफ्ता पहले हिंदुओं की एक मजहबी रस्म को, एक मजहबी यात्रा को 1 हफ्ता पहले खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही साथ ट्रैफिक लॉकडाउन जो है वो राजघाट, आईटीओ, आईपी मोर्ग और मॉर्निंग में वहां पर हैवी मूवमेंट की वजह से रिस्ट्रिक्शंस रिपोर्ट हुई हैं। और इंडियन यूजर्स कह रहे हैं कि 5 अगस्त की जो डेट है उसमें भारत का एक प्रेसिडेंस है कि भारत जो है वो उसने आर्टिकल 370 रिवोक किया, मकबूजा वादी का स्टेटस चेंज किया, और राम मंदिर वाली जो चीज़ थी वो भी भारत ने उसी वक्त की। यानी कि इसमें अब वो खुलकर ये बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, भारत ने L-70 एयर डिफेंस गन्स जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब डिप्लॉय की। यानी कि इन द पास्ट 24 आवर्स भारत की तरफ से ये डेवलपमेंट सामने आई, और साथ ही भारत ने अपना L-70 एयर डिफेंस सिस्टम, याद रखिएगा कि ये जो भारत का L-70 एयर डिफेंस सिस्टम है ये स्पेसिफिकली ड्रोन्स को रोकने के लिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में ड्रोन्स जो हैं उनकी तरफ से, दोनों तरफ से जो ड्रोन्स आए उन्होंने एक दोनों मुल्कों के लिए काफी दर्द-ए-सर क्रिएट किया था। तो भारत जो है उसने अपना ड्रोन्स को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी गन्स जो हैं वो अपने बॉर्डर पर डिप्लॉय भी कर दी इन द लास्ट 24 आवर्स। तो इस डेवलपमेंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की मिलिट्री के जो सोर्सेज हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सोर्सेज हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने 2 चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि जी पीएएफ इस वक्त अलर्ट पे है और पीएएफ इस वक्त रेडी है किसी भी तरह के इंडियन मिस एडवेंचर को काउंटर करने के लिए, और उसका रिस्पॉन्स जो है वो फौरी तौर पर देने के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से एक और मैसेज जो है नाज़रीन कराम वो भी दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज दिया गया है और ये हम बड़ी जिम्मेदारी से कम्युनिकेट कर
कर रहे हैं कि जी इस मर्तबा, जो पिछली मर्तबा हमने आपके कुछ तैयारे छोड़ दिए थे, इस मर्तबा वो तैयारे जो हैं वो नहीं छोड़े जाएंगे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मैसिव एयर एक्टिविटी जो है उसके हवाले से खबरों में एज सच सदाकत जो है वो अभी तक, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस तरीके से नहीं है। ऑल्दो इस हवाले से भारतीय साइड से खबरें आ रही हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि जो कुछ है वो रूटीन का है। और अगर भारत इज अप टू समथिंग, नरेंद्र मोदी का भारत अगर कुछ प्लान कर रहा है तो आप सो जाएं। आपकी मिलिट्री जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पे है और आपकी जो एयरफोर्स है, आपकी जो फजाइया है, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, दो चीजें जो हैं वो आपने और समझनी है, यानी कि ITO चौक जो है दिल्ली के अंदर, वहां पर नाज़रीन इकराम 2.5 घंटे के लिए 8 बजे से 10:30 बजे आज दिन में जो रोड्स हैं वो क्लोज किए गए हैं और अर्जेंट मूवमेंट जो है वो भी रिपोर्ट की गई है। यानी एक चीज जो भारत के अंदर चल रही है, जो मैसिव इन्होंने एनकाउंटर्स किए, एक प्रीटेक्स्ट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर मीडिया सर्विस जो है उसने ये रिपोर्ट किया है कि इंडियन मीडिया ने एंटी पाकिस्तान हिस्टेरिया इन द लास्ट 24 आवर्स, जो एंटी पाकिस्तान और जो एक वॉर रेटरिक है वो भी दोबारा से शुरू कर दी है और इंडिया एक और मिस एडवेंचर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स और अभी तक की साथ साथ जो हमें अपडेट्स मिल रही हैं, देखें हमने आपके सामने सबसे पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है उसका नैरेटिव रखा, फिर साथ ही साथ में आपके सामने मिलिट्री सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जी एक्टिविटी जो है इंडियन अकाउंट्स की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज ने अभी बिल्कुल ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग हमें यह खबर मिली है पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज की तरफ से कि इंडियन एयर स्पेस के क्लोजर और इंडिया की तरफ से हाई मिलिट्री एक्टिविटी जो है उसकी खबरें जो हैं वो फैब्रिकेटेड है। हर चीज नॉर्मल है। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई जहाज उड़े भी हैं तो वो रूटीन की फ्लाइट है। बाय द वे मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं कि भारत के अंदर, भारत पूरा हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में पूरी इंडियन एयरफोर्स जो है उसे मॉनिटर किया जा रहा है। वहां से अगर कोई रूटीन में भी तैयारा उड़ता है ना तो उसका काउंटर करने के लिए हमारा तैयारा उड़ जाता है, तैयार होता है, और ये 24 घंटे होता है। पाकिस्तान की एयरफोर्स 365 दिन 24 घंटे इस चीज की ये चल रहा है। ये आम दिनों में भी चल रहा है। अब तो बहुत ज्यादा इस वक्त टेंशन है ना, इस वक्त भारत ने कुछ ना कुछ करना है। भारत आज करे, भारत कल करे, भारत सितंबर में करे। एक्सपेक्टेशन है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को ये पता है कि नरेंद्र मोदी एडवेंचर करेगा क्योंकि उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कहा कि मैं मजीद सैंक्शंस भी लगा रहा हूं। अब वो और कितनी सैंक्शंस लगाएगा? इंडिया सैंक्शन से बच नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने ठुडू करा दिया, इंडिया को ठुडा करा दिया है उसने। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को लात मार दी है। अब नरेंद्र मोदी कह रहा है कि ना मैं घर का रहा ना मैं घाट का। इधर इमेज भी तबाह हो गई और इकॉनमी अमेरिका तबाह कर रहा है। चले मैं जंग लड़के ही कुछ ना कुछ कर लूं। और वो नरेंद्र मोदी, देखें, वी आर अलर्ट। हमारी एयरफोर्स इस वक्त अलर्ट है, हमारी आर्मी अलर्ट है। जो हमने 3 दिन पहले चाइना के अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स आर्मी एविएशन ने इंडक्ट किए हैं, उन्हें ऑपरेशनल किया है। वो क्यों है? वो भारत के टैंकों के लिए एक डरावना ख्वाब है। वो 24/7 इतने कमाल उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं। भारत की आर्मी के टैंकों के लिए वो यकीन माने ऐसे ही होगा जैसे हमारे J-10C ने रफेल के साथ किया। तो पाकिस्तान अपनी तैयारी पूरी कर रहा है, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग इट। हम उसके लिए तैयार बैठे हैं कि भारत ये सब करे। और इस वक्त इंडियन साइड से ये तमाम तर खबरें दी गई हैं, तो पाकिस्तान इन खबरों को लाइटली बिल्कुल नहीं लेगा। हम रोजाना जागेंगे, हम रोजाना इनके लिए जहाज, और कोई जब जंगें होती हैं ना, और जब भारत जैसा दुश्मन हो, फिर शेर आया भी नहीं होता। भारत को शायद लग रहा हो कि वो इस वारदात को शेर आया के तौर पर यूज करे। हम साल के 365 दिन भारत के किसी तैयारे की अगर मूवमेंट देखते हैं, हमारे कंट्रोल सेंटर में पता लग जाता है, हम इधर से ठोकने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और हम इस वक्त भी तैयार हैं। पाकिस्तान हाई अलर्ट पे है। हमें खिदमत का मौका दें, बल्कि इस मरतबा इंडियन नेवी भी हमें ज़रूर खिदमत का मौका दे। हमारी नेवी जो है वो भी अपने जौहर दिखा सके। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं कि कुछ एक्टिविटी रिपोर्ट तो हुई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रूटीन की फ़्लाइट्स हैं, रूटीन की सारी सूरत हाल है, और भारतीय साइड से ये सब रिपोर्ट हो रहा है। मज़ीद डिटेल्स जैसे आएंगी, डेवलपिंग स्टोरी है, ज़ाहिर बात है, हम आपके सामने रखेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।